अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ शामी कबाब। इसमें कोई शक नहीं कि आप बीफ शामी कबाब अच्छे बना सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो करके बीफ शामी कबाब बनाएं। उंगलियों के साथ साथ आप प्लेटें चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, इतने मज़ेदार बीफ शामी कबाब बनते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको होममेड बीफ शामी कबाब का मसाला बनाना सिखाऊंगी आगे चल के। आधा किलो से बीफ शामी कबाब बनाकर आप ज़्यादा सारे सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। और जो अंडा नहीं पसंद करते हैं उनके लिए भी एक अहम टिप्स है कि अंडे के बगैर हम किस तरह इनको फ्राई करें और क्या इसके अंदर डालें। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, कुटी हुई हरा मिर्च 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे होममेड बीफ शामी कबाब का मसाला है 2 टेबलस्पून। आगे चल के आपको बताऊंगी कैसे बनाए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा किलो गोश्त को धोकर कुकर में आप डाल दीजिएगा। 2 कप चने की दाल है जिसको 2 घंटा मैंने भिगो दिया था, धोकर साफ़ करके आप भिगो दीजिएगा। और 2 से 3 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल डालना है, छोटे वाले जिससे हम चावल खाते हैं। फिर आपने इतना पानी डालना है कि जो पानी है ना गोश्त से ऊपर होना चाहिए। फिर वेट लगाना है आपने 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद हमारा गोश्त और चने की दाल गल जाएगी। यहाँ पे ये होममेड मसाला बीफ शामी कबाब का, इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है 1.5 मिनट के लिए। ऊपर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है क्या क्या मैंने चीज़ें डाली हैं, ठीक है। 1.5 मिनट के लिए तवे पे आपने रोस्ट करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इसमें से 2 टेबलस्पून आपने होममेड बीफ शामी कबाब इस्तेमाल करना है, पाउडर 2 टेबलस्पून, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है गोश्त और चने की दाल अच्छी तरह से गल चुका है। इसको मैंने ठंडा कर दिया था पंखे के नीचे। और 1 टेबलस्पून हम अंडा डालेंगे। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है, स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो फिर आप 1 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लोर डाल दें। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं डाल सकते तो बेसन डाल दें 1 टेबलस्पून। वो भी नहीं डाल सकते तो ब्रेड का चूरा बनाकर 1 से 2 टेबलस्पून आप डाल दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। 5 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जो लूज़पन है, ढीला ढीला है शामी कबाब, 5 मिनट के बाद फ्रीज़र में रखिए। फिर आप इसको शामी कबाब को शेप देकर आप इसको फ्राई करें, चाहे तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। कुछ मैंने अंडा लगाकर फ्राई किया, कुछ मैं बगैर अंडे के फ्राई करी, इस वजह से ताकि आपको डर और खौफ और ख़त्म हो जाए कि हम अगर अंडा नहीं लगाएंगे तो टूटेंगे, फैल जाएंगे। आप अंडा नहीं भी लगाएंगे तब भी टूटेंगे नहीं, ना फैलेंगे। आप अंडा लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे तमाम कबाबों को मैं फ्राई कर रही हूँ। घी डाल के आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से यहाँ भी हमारे शामी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की शॉर्ट वीडियो आपको आसान से आसान मिलती रहा करें, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाजमी तौर पे आपने फॉलो ज़रूर करना है। अगर आप टिकटॉक फेसबुक पे हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे हैं तो